थोड़ा सा बहुत गैपिंग है बीच में। आइए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि सूर्य की सारी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकालीन स्वामी आप सभी को प्रणाम। आइए एक बहुत ही प्यारा संगीत। यूं तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, पाता वही है जो किस्मत साथ लाता है। पाता वही है जो किस्मत साथ लाता है। किसी के दामन फूल भरे, किसी के दामन फूल भरे, और किसी के दामन कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, फिर बनता है शरीर। ये साईं की कारीगिरी है, ये साईं की कारीगिरी। तू होता क्यों गंभीर रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सुफल तस चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धन का बिस्तर मिल सकता पर नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल सकता पर नींद को तरसे नैन।
को तरसे नैन, और किसी को कांटों पर भी, और किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद गिरजा जाऊं, मिले कहीं ना ज्ञान, मिले कहीं ना ज्ञान। मंदिर मस्जिद गिरजा जाऊं, मिले कहीं ना ज्ञान, मिले कहीं ना ज्ञान। और किसी को पत्थर में भी, और किसी को पत्थर में भी मिल जाता भगवान रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस की बात नहीं हो, तेरे बस की बात नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। धन्यवाद। अब बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच आदरणीय सजदानंद भैया आ चुके हैं। जोरदार ताली के साथ आदरणीय सजदानंद भैया को बुलाना चाहते हैं। आइए, कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, आवाज़ को ठीक कर लीजिए। कमर सीधा, आंखें बंद। उगता हुआ स्वर्णिम सूरज का ध्यान करेंगे। अंदर से ऐसा भाव करेंगे हमारे समस्त शरीर पर सूरज की प्रकाश की किरणें पड़ रही है। हमारा अंदर से रोम रोम जागृत हो रहा है। हमारी अंदर की सारी बुराइयां, सारी नकारात्मकता, हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर से बाहर जा रही है। सांस लेते समय ऐसी भावना करें हमारे अंदर में, यहाँ के जर्रे जर्रे में उपस्थित पॉजिटिविटी, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रहा है। हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। हमारी अंदर की सारी बुराइयां, सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के सूक्ष्म रूप में आवाहन, उनसे प्रार्थना हमारी बुद्धि को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य भाई एवं शक्ति स्वरूपा बहनों को हमारा प्रणाम है।
प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के इस प्रातःकालीन सभा में वीकली सेमिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाएं, बेहतर बनाएं, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो भी साथी जुड़े हैं उन सबका भी अभिनंदन, नमन। मित्रों, हम जिस शक्तिपीठ पर अभी बैठे हैं, यहाँ विगत 30 वर्षों से लगातार, कितने वर्षों से? 30 वर्षों से। हम में से मैक्सिमम लोगों का उम्र 30 वर्ष नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों का 30 वर्षों से लगातार हम जैसे आप जैसे हजारों लाखों युवा को अनगर बनाते हुए एक ही भाव, एक ही उद्देश्य से यहाँ प्रत्येक रविवार को इस सेमिनार में बुलाया जाता है। उद्देश्य एक ही होता है, जो हम खुद भी स्वयं अच्छा बने और आपको भी, लोगों को भी अच्छे बनाने में मददगार साबित हो। बी एंड मेक की भावनाएं के साथ। और बी एंड मेक की भावनाओं में जो सबसे मूलतः चीज आती है, जो व्यक्ति अपना परिवर्तन कैसे करे, अपना चिंतन, अपना व्यवहार, अपना जीवनचर्या को कैसे ठीक करे, इसके लिए मूल चीज यहाँ से बताई जाती है, डिसिप्लिन बताया जाता है। जो व्यक्ति जितनी ईमानदारी से, जितनी निष्ठा से, जितने भाव से अपने जीवन में ये तमाम सूत्रों को आत्मसात करता है, उतारता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनका जीवन उतना ही शानदार बनते हुए चला जाता है। युवा प्रकोष्ठ के पास पिछले 30 वर्षों में 4.5 लाख से अत्यधिक युवाओं का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और गायत्री परिवार के पास तो करोड़ों की संख्या में अनुभव रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर इन विचारधाराओं को, इन सूत्रों को, जो पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिया गया, जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व को कैसे बनाए, इंसानियत को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम आप जिस भी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें शिखर तक पहुंचने के लिए हमें बेहतरीन इंसान बनने की आवश्यकता है। इसकी जो मूल सूत्र है, मूल चीज है, वो हमारे व्यक्तित्व में कैसे आए, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा अगर व्यक्ति के अंदर उतरता है तो उसको एक जिस भी क्षेत्र में अपने आप को लगाता है, बढ़ाता है, उसमें वो शिखर तक पहुंचता है। अगर डॉक्टर की तैयारी करता है तो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अगर अधिकारी बन लेते हैं तो एक अच्छे अधिकारी, अच्छे पदाधिकारी, अच्छे व्यवसायिक के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे अंदर ये अच्छे वाले गुण कैसे डेवलप हो, उसी के लिए आपको मेडिटेशन बताया जाता है, ध्यान बताया जाता है, गायत्री मंत्र बताई जाती है। अभी भाई विशाल जी आपको संगीत दे रहे थे, कौन सा संगीत था, याद है कि भूल गए? भूलने की तो परंपरा है, याद नहीं है? अभी 5 मिनट पहले दे रहे थे, क्या संगीत था? किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे, कोई कारण होगा। कारण तो है भाई, और कारण होता ही है। बिना कारण से व्यक्ति जीवन में या तो फूल नहीं लूटता है, या तो कांटों नहीं चुभता है। वास्तविकता है, हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में फल मिलेगा। उसी संगीत में एक रामायण का आपको दोहा भी सुनाए, कर्म प्रधान विश्वर राखा, जिस करनी तसफल चाखा। तो व्यक्ति जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके जीवन में फल मिलता है। अब तो साइंस भी कहने लगा है, मानने लगा है, प्रूफ कर दिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर चेक करना चाहता है तो 40 दिन में हमारे आपके जीवन में हम जैसा करते हैं वैसा रिटर्निंग आना शुरू हो जाता है। हम आप सोचते हैं नहीं साहब, आज तो हम किसी को बेवकूफ बना दिए, किसी को उल्लू बना दिए, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या रख लिए, द्वेष लग दिए, किसी का चुगली कर दिए, किसी का 3-13 बतिया लिए, मामला निपट गया। नहीं भाई, निपटा नहीं, ये बीजारोपण हो गया। किस चीज का? हमारे बुरे कर्म का। अब इस बीजारोपण का जब फल निकलता है तो आदमी तकलीफ में होता है, मुसीबत में होता है, और वो एक ही चीज कोसता है, किसको? अपने को नहीं, भगवान को, गुरुदेव को। हे भगवान, हमारे साथ तो अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ तो जुल्म कर रहे हैं, दूसरे के साथ आप कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ देखिए कितना बुरा कर रहे हैं। उस समय एक ही चीज देखने की आवश्यकता है मित्रों, जो हमने अपने जीवन में इस 24 घंटा में इसका कितना ईमानदारी पूर्वक, सात्विकता के साथ, व्यवहारिकता के साथ सदुपयोग किया है। और ये जीवन अच्छा बनने के लिए हमें मिला है, अच्छा करने के लिए मिला है, अच्छे से जीने के लिए मिला है।
जैसे तैसे अगर जिंदगी जीना होता तो भगवान को फिर इंसान हमें नहीं बनाना चाहिए था, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? दुनिया में किसी को भगवान ने यहाँ भेजा है इंसान के रूप में, तो उसके जीवन में कुछ अच्छा लिखकर भेजा होगा, कुछ स्पेशलिटी देकर भेजा होगा। अगर नहीं बनाना होता, उनको स्पेशलिटी नहीं देना होता, उनको अच्छा जीवनचर्या नहीं देना होता, तो फिर हम आप भी कुछ जानवर की श्रेणी में जन्म लेते हैं, कुत्ता बनते, बिल्ली बनते, पक्षी बनते। अरे इंसान रूप में भगवान ने हमें आपको यहाँ भेजा है, तो हमारे अंदर इंसानियत डेवलप करने की हम पे आप पे जिम्मेवारी है। और यही इंसानियत डेवलप करने का फॉर्मूला आपको यहाँ से बताया जाता है, जो आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में ध्यान का स्थान रखिए, मेडिटेशन करिए, ताकि आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आपके अंदर जो बुरे विचार है, जो बुरे संस्कार है, जो बुरे तरह के आदतें आ गई है, उसका खात्मा होगा। हम आप यहाँ से अक्सर भैया बताते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए भोजन रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? गैप देते हैं कभी कभी फास्टिंग उस्टिंग में, तो ये दीदी लोग तो अभी सोमवारी आएगा इसमें गैप देंगी एक दिन का, हम आप कम देते हैं। भोजन रोज करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, चमक धमक दिखाने के लिए क्रीम पाउडर सब लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उसमें लिए टाइम निकाल लेते हैं, डेली स्नान कर लेते हैं, बाल में थोड़ा सा एकदम बढ़िया शाइनिंग आना चाहिए, इसके लिए शैम्पू कर लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं। नया चीज है, हम पटना आकर सच में बता रहे, कंडीशनर जाने जो ये बाले में लगाया जाता है, कुछ चीज है ऐसा। शैम्पू वाला एक दुकान में गए तो शैम्पू लिए होंगे, तो बगल में बताया ये भी लगाइए। हम बोले क्या है भैया? तो ये शैम्पू लगाने के बाद लगाया जाता है। गांव में थे तो कोई हॉस्टल में जब थे 10th तक, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको लगता था साबुन या तो शैम्पू। यहाँ आके पता चला अच्छा कंडीशनर भी लगाया जाता है, वो भी बाल में। क्या फायदा होता है? तो चमक बढ़ाती है। तो हम आप इन तमाम चीजों को, बाहरी को चमक धमक दिखाने के लिए तमाम इक्विपमेंट, तमाम तरह की आदतें अपने जीवन में निरंतर करते हैं, लेकिन भीतर बाहरी चमक से हमारी जीवन में काम नहीं चलने वाला है। भीतर का चमक, भीतर की खुशी, और इसी को भीतर को चमक को बढ़ाने के लिए, भीतर से खुशी लाने के लिए आपको मेडिटेशन बताया जाता है, गायत्री मंत्र बताया जाता है, ध्यान बताया जाता है। जो भाई जीवन में अगर आप चमकना चाहते हो, आप उजाला भरना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको गायत्री मंत्र करना पड़ेगा। उन समय के रिसर्चर, ऋषि मुनि वेदों से वैसा मंत्र छानकर हमें दिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर लंबी साधना नहीं कर सकता, लंबी तपस्याएं नहीं कर सकता, लेकिन अगर चाहता है जीवन को एकदम डायनेमिक पर्सनालिटी बनाना, तो अपने जीवन में 20 से 30 मिनट प्रत्येक दिन ईमानदारी पूर्वक सूर्य का ध्यान के साथ गायत्री मंत्र करेगा, तो उसके जीवन में चमक बढ़ जाएगी, उसके जीवन में ऋषि तत्व आ जाएगा, उसके जीवन में डायनेमिक पर्सनालिटी के जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है वो उभरने लगेगा, निखरने लगेगा, और जीवन में जिस भी क्षेत्र में वो कदम बढ़ाएगा उसमें उसको सफलताएं मिलने लगेगी। जब जीवन में विकट संकट आएगा, क्योंकि आना तो तय है, जब तक जीवन है तब तक समस्या है भाई, तब तक संघर्ष है, डे बाय डे। ऐसा मत समझिएगा जो हाँ भैया अभी तो तैयारी कर रहे हैं, हम मेडिकल में चले जाएंगे, हम अधिकारी बन जाएंगे, पदाधिकारी बन जाएंगे, नौकरी ले लेंगे तो हमारा जीवन में टेंशन खत्म। नहीं, उस समय से लेवल 1 का टेंशन स्टार्ट। कौन लेवल 1? अभी तो लेवल 1 भी शुरू नहीं हुआ है। अरे भाई अभी तो मजा है। अभी मैक्सिमम टेंशन क्या है? यही है ना, जो जल्दी रिजल्ट नहीं हो रहा है, पैसा के लिए संघर्ष तो कम करना पड़ रहा है कि करना पड़ रहा है, दाल रोटी के संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है ना। 1 तारीख हुआ नहीं आज कि देखिएगा पापा जी लोग परेशान हो जाएंगे, आज बैंक खुला है कि नहीं खुला है, हमारे बेटा का 5,000 रुपया भेजना, उसका मंथली कम से कम खर्चा भेज देंगे ताकि रूम रेंट दे दे, उसका पढ़ाई अच्छा से चल जाए। अभी तो हमारे लिए कोई और चिंता करने के लिए है वहाँ, लेकिन जब जीवन में और थोड़ी पढ़ाओ आगे जाएंगे लेकर, उस समय जब अपने से कमाना पड़ेगा, अपने से सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, उस समय परेशानियां आती है, उस समय संघर्ष आता है। लेकिन उस समय संघर्ष में वही झेल पाता है, वही डटकर सामना कर पाता है जो अंदर से मजबूत होता है, जो अंदर से लड़ने की ताकत रखता है। और यहां से एक संगीत भी बताया जाता है ना, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कदम कदम पे लड़ना सीखना होगा। कदम कदम पे मुश्किलें मिलेगी, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए ताकत डेवलप करना होगा। और यही ताकत डेवलप करने का काम गायत्री मंत्र करता है, मेडिटेशन करता है, जो यहाँ से आदरणीय भैया के द्वारा आपको सूत्र बताए जाते हैं।
स्वर्णिम सूत्र, वही अपने जीवन में संघर्ष में आपको लड़ने के लिए, डटने के लिए आपके जीवन में काम आएंगे। तो ईमानदारी पूर्वक इन तमाम सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। आप दुनिया में इतिहास उठाकर देखिए, जिन लोगों को भी आप सफल मानते हैं, जिन लोगों को भी आप बड़ा व्यक्तित्व मानते हैं, जो भाई ये व्यक्ति बड़ा अपने जीवन में सफल है, उनके जीवन में अटूट संघर्ष रहा है, लड़ा है। हम आप क्या करते हैं, भैया हमारा तो एग्जाम नहीं हुआ, मन करता है कूद जाए गंगा जी से, कूद जाओ। ऐसी संख्या में हम 1 नंबर पे होने वाले हैं। ऐसा कायर, डरपोक और क्या बोले, लाइव चल रहा है, ऐसा घटिया मानसिकता के युवा को बिहार में तो खासकर रहना ही नहीं चाहिए। और राज्य में जाइए, बिहार बुद्ध की भूमि रही है, बिहार महावीर की भूमि रही है, बिहार दशरथ माझी की भूमि रही है, बिहार राजेंद्र प्रसाद की भूमि रही है, बिहार बाबा विद्यापति की भूमि रही है, बिहार मन्नन आयाची मिश्र की भूमि रही है। ये भूमि ऑलवेज सिखाया है, जो संघर्षों में लड़ा जाता है तब जाकर निखरा जाता है। और संघर्षों से लड़ने की आदत हमारी पुरानी है, संघर्षों में भागने वाला नहीं होता है। और ऑलवेज दुनिया के तमाम युद्धों में वही विजय होता है। यहां से बार बार सिखाई जाती है, जो युद्ध भूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ा जाता है, और जो व्यक्ति अपने मनोभूमि में युद्ध में विजय पाता है, दुनिया की तमाम युद्धों में वो अपने आप को विजय ठहराता है। और यही कला युवा को सिखला रहा है। जो मनोभूमि का मजबूत व्यक्ति अपने जीवन में कैसे बनेंगे। हम आप कहते नहीं भैया हम तो टूट गए, हम तो बिखर गए, हमारा दिल ही टूट गया। अरे कौन दिल है भाई, कौन दिल है? प्लास्टिक का दिल है क्या, जो कोई थोड़ा सा दबाव दिया तो क्रैक हो गया, टूट गया? हमारा उन कभी सोच के देखिए, जो हम आप जिसको आइकॉन मानते हैं, स्वामी विवेकानंद का कौन सा दिल था? इतनी समस्याओं में, खाने के लिए तक का दिक्कत, बहन की शादी करने का टेंशन, नौकरी का टेंशन, छोड़िए हटाइए, जो जमीन था वो भी ने उनके पड़ोसी ने कब्जा लिया, उसका भी टेंशन। लेकिन जीवन में कभी हारा नहीं, अपने गुरुदेव पे अटूट विश्वास रखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते गए। आज दुनिया के आइकॉन हैं, उनके जन्मदिन पे युवा दिवस मनाया जाता है। आप उठाकर देखिए पूज्य गुरुदेव का जीवन कितने संघर्षों से भरा पड़ा है। और उन्होंने अपने जीवन में, आप उठाकर जिसको भी देखते हैं, मानिए ना भाई, रामायण मानते हैं, महाभारत मानते हैं, उठाइए, जो भी इस दुनिया में मानव रूप में आए हैं, उन्होंने, भगवान ने भी आकर ये संदेश दिया है, जो इस धरती पे आओगे तो संघर्ष कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बनना होगा। आपको लड़ना पड़ेगा। आप हाथ पर हाथ रखकर धरे रहोगे, भैया हमारे साथ ये हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे, हमारे पास इतना पैसा जमा हो जाएगा तो हम ये करेंगे, हमारे पास ये तमाम संसाधन, तमाम इक्विपमेंट हो जाएगा तो हम शुरुआत करेंगे, कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है मन मुताबिक। आपको ऑलवेज कही जाती है ना, कोई समय परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है भाई। किसी एक समय को पकड़िए और उस पे इतना मेहनत करिए कि उस समय को परफेक्ट बनाइए। और दुनिया ने इसी रास्ते पर चलकर अपने जीवन में सफलता पाई है। इसीलिए आपसे बताया जाता है, दिल तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला युवा बनिए। अरे टूटने का नाम ही, हम अक्सर एक बताते हैं भाई, देखो जब मजबूत लोग जीवन में टूटते हैं ना तो वह नया रास्ता खड़ा कर लेते हैं। लेकिन कमजोर, डरपोक, कायर लोग जब टूटते हैं तो अपने जीवन में बिखराव ला देते हैं। आप अक्सर देखे होंगे जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, एटम नाम सुने हैं? एटम केमिस्ट्री में पढ़ना है। एटम जब टूटता है तो अच्छे लोग होते हैं, इससे बिजली बना लेते हैं। लेकिन जो बकलोल टाइप लोग होते हैं उससे बम भी बना लेता है। एटम ही टूटने से बम बनता है ना, बम बना लेते हैं। तो जीवन में सदैव ये मान के चलो, जब कभी कोई सपना टूट जाए, कोई अपना छूट जाए, कभी जीवन में विकट संकट आ जाए, तो ये मन में ये सदैव कहो, हिम्मत की सांगर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा, दुनिया में उजियारा होगा। और उजियारा बनाने की कला, व्यक्तिगत जीवन में उजियारा लाने की कला युवा प्रकोष्ठ आपको मेडिटेशन के माध्यम से सिखलाया जाता है, ध्यान के माध्यम से बताया करता है। जो आप अगर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, सूर्य के साधना करेंगे, तो आपके जीवन में प्रत्येक दिन वो एनर्जी आपके अंदर आएगा, समावेश करेगा मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जो आपको अपनी लड़ाई लड़ने में आपको ताकत प्रदान करेगा। हम आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो उसमें एक बेहतरीन सिंपल एंड फास्ट साइंस काम करता है। साइंस ये काम करता है, जब मेडिटेशन करने के लिए पूरब की ओर, जो आदरणीय भैया बताते हैं बेसिक ध्यान, जब पूरब की ओर मुख कर लीजिए, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, कमर सीधी,
और आंख बंद करके ये भाव करिए, 20 मिनट गायत्री मंत्र करिए, तो उस समय 20 मिनट में साइंस मानता है जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिविटी एनर्जी होता है वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये तो मानते हैं ना भाई, जो सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी है और निगेटिव एनर्जी है, ये मान के चलते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। तो भाई निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास अगर आ सकता है तो पॉजिटिव नहीं आ सकता है। मेथड होना चाहिए। आप मोबाइल से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, सीधे लोग हैं, डेली करते होंगे भाई। क्या इसके बीच में हमारी मोबाइल आप तक कैसे पहुंचती है, उसका बात कन्वर्सेशन कैसे हो पाता है, उसके बीच में क्या काम करता है? वेव काम करता है, रेडिएशन काम करता है, यही ना काम करता है, फ्रीक्वेंसी काम करता है। कभी कभी नहीं कहते हैं फ्रीक्वेंसी इसका ठीक से मैच नहीं कर पा रहा है, यही काम करता है ना। तो उसी मेथड में जब हम ध्यान में उतरते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी काम करता है। जब गायत्री मंत्र भाव के साथ जब सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपते हैं, तो ये गायत्री मंत्र जब हम करते हैं तो ऐसा साइंस मानता है जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर उतरने लगता है। हम अंदर से उससे ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते लगते हैं। हमारी अंदर की सारी बुराइयां समाप्त होने लगती है। और उसका हिंदी अर्थ भी तो आपको यहां से बताया जाता है ना। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। और ये बार बार जब हम रिपीटेशन करते हैं तो क्या हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा नहीं आएगा? इतने तो कठोर नहीं है वो। क्या हमारे जीवन में पाप खत्म नहीं होगा जाने अनजाने में जो हो गया है? क्या हमारे जीवन में श्रेष्ठता नहीं आएगा? क्या हमारे व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा? एकदम आएगा भाई। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करने की जरूरत हमको है, आपको है, उनको नहीं। पात्रता अगर होगी तो जीवन में वो सब मिलेगा जिसकी हम अपने जीवन में तमन्नाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो सपना लेकर पटना में आए हैं लेकिन पात्रता नहीं हुआ तो कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, कितनों संडे आकर यहां बैठ जाइए, लाइव सुन लीजिए। सोमवारी आने वाला है, सोमवारी भूख जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जीवन में जब पात्रता आ गया, वो भैया एक 3 इडियट्स का लाइन ऑलवेज बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? जो जीवन में अपने आप को इस कदर तैयार करो, में इतनी मेहनत करो कि सफलता झक मार के आपके पीछे आए और आपसे पूछे जो आपको क्या चाहिए। तो जीवन में मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसी के जीवन में सफलता है। नहीं भैया हम तो बहानेबाजी में विश्वास रखते हैं, हम किसी को बेवकूफ बना दिए, हम अपने आप को होशियार समझते हैं। अरे भाई, हम आप अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, काबिल बनाना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में चालाकी नहीं, समर्पण से व्यक्ति आगे बढ़ता है। चुगली से नहीं, चालाकी से नहीं, अपने विश्वास के साथ ईमानदारी पूर्वक डिसिप्लिन आत्मसात करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। भगवान का तो भोजन है ईर्ष्या, द्वेष, राग। अगर आप ये चढ़ाते हैं तो आप यकीन मानिए उनको प्रसन्न करते हैं। उनका अनुदान, वरदान, उनका आशीर्वचन आपके जीवन में ऑलवेज मिलेगा, आशीर्वाद आपके जीवन में ऑलवेज मिलेगा। लेकिन नहीं साहब, हम 3-13 भी करते हैं, यहाँ का भी मजा लेते हैं, थोड़ा बाहर का भी मजा लेते हैं, किसी को भटका भी दिए समय देखकर, किसी को लहका भी दिए, किसी को चढ़ा भी दिए, और यहाँ गायत्री भी जपते हैं प्रत्येक दिन। नहीं फायदा करने वाला है, नोट करो, नहीं फायदा करने वाला है। कितनों गायत्री जपो, कितनों ध्यान कर लो, नहीं होने वाला है। व्यक्ति में अगर ईमानदारी नहीं आया, पुरुषार्थ नहीं आया, उसके अंदर से चालाकी नहीं गई, उसके अंदर से ईर्ष्या नहीं गया, उसके अंदर से द्वेष साफ नहीं हुआ, उसके अंदर से लोभ अहंकार नहीं मरा, उसका अभिमान नहीं गया, तो फिर जीवन में आप अच्छा व्यक्तित्व वाले लोग नहीं बन सकते, अच्छा व्यक्तित्व वाले युवा नहीं बन सकते। इसलिए सदैव यहां से आपको बताया जाता है साधना के साथ साथ स्वाध्याय करिए, जिससे आपको पता चलेगा जब अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारे अंदर क्या खूबियां निकल कर आनी चाहिए, क्या खामियां हैं जिस पर काम करनी चाहिए, और यही स्वाध्याय काम करता है। और तीसरा चीज यहां से बताई जाती है संयम, क्योंकि हमारे आपके जीवन में इस उम्र में खूब एनर्जी भरा पड़ा है। इसी एनर्जी को कोई एकदम एकत्र करके फोकस्ड करके अपने लक्ष्य पे लगाता है तो कम समय में लक्ष्य को पाता है। कोई तनी तनी सब जगह डाइवर्ट करके रखता है, बिखर के रह जाता है। तो इसी एनर्जी को एकत्र करके फोकस करके अपने लक्ष्य पे लगाइए, और यही काम मेडिटेशन ध्यान करता है।
हम आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारी एनर्जी जहाँ जहाँ बिखराव पड़ी है, यहाँ से एग्जाम्पल अक्सर बताया जाता है, जो सूरज की किरण जब दिन में स्प्रेडेड होती है, फैली हुई होती है, तो कोई खास असर किसी पे नहीं डालता है। लेकिन इसी सूरज के किरण को एक लेंस के द्वारा पेपर पे उतार दिया जाता है, तो क्या करता है? पेपर को जला देता है। मतलब एनर्जी हमारे अंदर भरपूर है, लेकिन हम एनर्जी कहाँ कहाँ डाइवर्ट किए हुए हैं भाई? थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा यूट्यूब में, थोड़ा सा कोचिंग में, थोड़ा सा रोड पे, थोड़ा जहाँ जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ किए हुए हैं। लेकिन इसी एनर्जी को एकत्र करके अपने लक्ष्य पे लगाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनते हुए जाता है। और बहुत समय नहीं लेते, हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय अभिषेक भैया उपस्थित हैं, जिनका स्नेह प्यार हम सबको सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आदरणीय भैया के बारे में आपको बताते चले, आप पेशे से एक शिक्षक हैं और यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराने वाले बच्चों के बीच आपका सदैव मार्गदर्शन रहता है। तो एक बार जोरदार करते ध्वनि से भैया का स्वागत करेंगे। साथी निवेदन, हम युवा साथी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अभिषेक भैया। आइए एक बार गायत्री महामंत्र कमर सीधी कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान, उनसे प्रार्थना कि हम सबकी बुद्धि सद्मार्ग में प्रेरित हो। गायत्री महामंत्र सस्वर हमारे साथ साथ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरुदेव का आशीर्वाद सदा आप सभी के साथ बना रहे, ये शुभकामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। दोस्तों, अभी आपको बताया जा रहा था कि अपने आप को बेहतर किस तरीके से बनाया जाए, अपने आप को ठीक कैसे बनाया जाए, मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हर रविवार को हम सभी यहाँ पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा कर करके एक ऐसे युवाओं के संगठन को तैयार करने का हम सभी का प्रयास होता है जिनका चिंतन, जिनका चरित्र, जिनका व्यवहार कैसा हो, सात्विक हो। आज के समय में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तमोगुणी हैं, कुछ लोग रजोगुणी हैं और कुछ लोग सतोगुणी हैं। इसमें अगर संख्या देखोगे कि किसका कितना है तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं? रजोगुणी स्वभाव के हैं। दूसरा तमोगुणी। रजोगुणी मतलब समझ रहे हो क्या? निगेटिव टाइप की एनर्जी वाले लोग ज़्यादा हैं। तमोगुणी मतलब जिनमें तमस भरा हुआ है, यानी आलस भरा हुआ है, प्रमाद भरा हुआ है, जिनको बिचबिचवा कहा जा सकता है, वैसे तमोगुणी लोग। सतोगुणी लोगों को अगर आप खोजोगे तो गिनती से 2-4 लोग मिलेंगे, 100 में कोई इक्का दुक्का मिल गया जो कि सतोगुणी है। आज के समय में देखने पर ये भले ही लगता हो कि अल्प संख्या में, बहुत कम संख्या में यहाँ पर युवा भाई बहन बैठते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या जो विस्तृत और वृहद होने वाली है उसकी कल्पना हम आप कर नहीं सकते हैं। आप कल्पना करो 1995 में आदरणीय भैया के द्वारा जब इस युवा प्रकोष्ठ को स्थापित किया गया था, बनाया गया था, उस समय कितने लोग रहे होंगे? 4 लोग, एक भैया, 3 लोग और बाकी के जो लोग 3 लोग थे वो 6 महीना बीतते बीतते यहाँ से निकल लिए, गायब हो गए। एक अकेला युवा 1995 को चला और आज के समय में 4.5 लाख से अधिक सक्रिय वॉलंटियर को युवा प्रकोष्ठ से जोड़ दिया और इतने लोगों को खड़ा कर दिया। इतना ज्यादा इनर कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से आया? उसी कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जागृत करने के लिए आपको हर रविवार को निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके हमारे भाई लोग जा करके लॉज में आपको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। कई भाई लोग आकर ये कहते हैं, भैया जब डोर टू डोर प्रचार में हम जाते हैं, गधा की तरह रूम में सोया हुआ है लड़का, इंसान की तरह नहीं सोया हुआ है। 42 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में रूम में गधा की तरह सोया हुआ है। आज के समय में इतना टेम्परेचर में मालूम नहीं लोगों को इतना नींद कैसे आ जाता है। नींद में भी आज के समय में आप पटना में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन क्या करना, अपने लॉज में ही देख लेना, ऐसे ऐसे लड़के मिलेंगे जो इस गर्मी में भी 10-10 घंटा सो रहा है, सब धूमधाम से सो रहा है, सब 10 घंटा। और वो लड़का सब सोचे कि हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें अपना करियर ठीक करना है, तो ये बात तो समझ में नहीं आती है कि वो जीवन में कैसे अपने भविष्य को ठीक कर पाएगा। और वैसे ही निगेटिव लोगों को क्या कहा जाता है? तमोगुणी लोग कहा जाता है, तमस में है, रजस में है। वैसे लोगों को ठीक करने का काम
उन्हें सतोगुणी प्रवृत्ति से जोड़ने का काम कौन करता है? युवा प्रकोष्ठ करता है। यहाँ पर जो भी भाई आते हैं उनमें एक चीज तो कॉमन आपको सब में मिलेगा। जितने भाई आए आकर के एक संडे को भी यहाँ पर बैठ गए, उन सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, उसके सोचने के नजरिया को, पापों के प्रति उसके झुकाव को, अनीति के प्रति उसके रुझान में निश्चित रूप में कमी आ जाती है। कहीं पर भी अगर गलत होता हुआ वो देखेगा तो उसके मन में एक पीड़ा, एक वेदना, एक दर्द उठता है कि नहीं ये गलत है और हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सुधार की पहली सीढ़ी यही से होती है, सुधार का काम यहीं से होता है। कल का कार्यक्रम अगर आप लोगों को मालूम होगा, अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, 2 वृहद कार्यक्रम कल संडे को हुआ। कल संडे को हुआ एक कार्यक्रम सहरसा में था, जहां पर कितने भी कम रहे होंगे तो 4 से 5 हजार लड़के लड़कियां आकर के बैठे हुए थे, जहां आदरणीय मनीष भैया, निशांत भैया, प्रिंस रंजन भैया, सबका उद्बोधन हुआ। सारे लड़के लड़कियां भारत के अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लेकर के गए। अपना दूसरा बड़ा कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो आरा के जेल में हुआ। आरा के जेल में हम लोगों को जाने का मौका मिला। वहां पर कई सारे कैदी बैठे हुए थे, कैदियों के बीच में कार्यक्रम, और उन्हें क्या समझाया जा रहा था? परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। लास्ट में जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसमें कई सारे कैदी ऐसे थे जो पूरा भावुक हो चुके थे कि जीवन में एक छोटी सी गलती की और अपना जीवन तबाह करके यहाँ पर जेल में बैठे हुए हैं। यानी ये युवा प्रकोष्ठ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि साधारण रूप में आप बैठ रहे हो, निश्चित रूप में बहुत बड़ा बदलाव का काम आज के समय में युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। इस युवा प्रकोष्ठ के कर्णधार कौन है? कौन इसको आगे लेकर के चलेंगे? तो वही लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे जो अपने आप को ठीक करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात लिखी थी, उस समय शायद लोगों के समझ में आया नहीं। गुरुदेव ने कहा था कि बेटे, अध्यात्म पर चलना सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। कायर व्यक्ति कभी अध्यात्म के रास्ते पर 2 दिन भी नहीं टिकेगा, अगर टिक भी गया तीसरे दिन भाग जाएगा, टिक ही नहीं सकता है। गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म पर वही चल सकता है जो सूरवीर हो। अध्यात्म पर चलना छुड़े के धार पर चलने के बराबर है, और धार कैसा? जो लगातार तेज कर दिया जाएगा, लगातार बढ़ा दिया जाएगा। लोग कंपैरिजन करते हैं, आज के समय में हम लोग से भी लोग कंपेयर करते हैं, अरे फलना का वो लड़का है आज के समय में देखिए सरकारी नौकरी में चला गया है, भले ही वो सरकारी नौकरी वाला का सैलरी हम लोगों से कम हो, लेकिन लोग क्या कहता है? फलना का लड़का सरकारी नौकरी में चला गया। भाई वो सरकारी नौकरी में चला गया है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अगर देखा जाए वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, तो 1 घंटा भी अगर मांगिए उससे कि जा करके किसी को ठीक करो, जा करके उसको सद्विचार से जोड़ो, कहेगा मेरे पास फुर्सत नहीं है। भले ही बैठ करके वो धूम्रपान कर रहा है, नशा कर रहा है, अनीति में लगा हुआ है, लेकिन उसको कहिए कि कहीं पर जा करके किसी लॉज में, किसी कमरे में जा करके किसी लड़के को सही विचार पढ़ा दो, वो कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज ये युवा प्रकोष्ठ इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। तो सबसे पहली जरूरत आप सभी से निवेदन करेंगे कि जो डिसिप्लिन यहाँ से आपको बताया जाता है, जो अनुशासन यहाँ से आपको सिखाया जाता है, उसको थोड़ा से कठोरता से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। और अगर उतार लिए तो इस मंच से आपको दावा करते हैं, आने वाले 6 महीने में, ज्यादा समय नहीं बता रहा हूं मैं, आने वाले 6 महीने में जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मात्र 6 महीने में। लेकिन शर्त वही है कि कितनी कठोरता के साथ उस अनुशासन को अपने जीवन में आप अपना रहे हो। आप नियमित गायत्री उपासना करते हो कि नहीं करते हो? और गायत्री उपासना किसको फल देगी? गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान किसको फल देगा? केवल उसको फल देगा जो अपने आप को धो करके साफ करेगा। गायत्री मंत्र का मतलब होता है भीतर से अपने आप को क्या करना? मांजना, भीतर से अपने आप को धोना, भीतर से अपने आप को साफ करना। केवल जीभ से गायत्री मंत्र जप लिया और भीतर से कबाड़ा भरा हुआ है, भीतर से कचड़ा भरा हुआ है, दिमाग में निगेटिविटी, उल्टे पुल्टे थॉट्स भरे हुए हैं और गायत्री मंत्र जिह्वा से जप रहे हो, माफ करिएगा, बहुत फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर गायत्री मंत्र का फायदा चाहिए तो अपने सोचने के नजरिया को, अपने सोचने के तरीके को क्या करो? ठीक कर लो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा था, उस समय वो बात लोगों के समझ में आई नहीं थी और गुरुदेव का विरोध जो था वो पूरे के पूरे महामंडलेश्वर और बड़े बड़े जो लोग थे उस समय सड़क पर उतर करके धरना देने लगे। गुरुदेव ने लिखा था, बेटे गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। लोग समझ नहीं पाए थे कि गुरुदेव ब्राह्मण कह किसको रहे हैं। कहा गुरुदेव ने गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, मतलब गायत्री मंत्र का लाभ कौन ले सकता है? जो क्या हो? ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब क्या? ब्राह्मण का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि पंडित कुल में जन्म ले लिया ब्राह्मण हो गए। माफ करिएगा, निवेदन करेंगे आपसे, ब्राह्मण वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो पंडित कुल में जन्म ले लिया है। पंडित कुल में जन्म ले लिया, मांस खा रहा है,
शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है और खुद को कहे कि हम क्या हैं, ब्राह्मण हैं, माफ करिएगा वो व्यक्ति ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण कौन थे? किसी भी कुल में व्यक्ति जन्म ले लिया हो। अपना गायत्री परिवार तो ऐसा संगठन है जहां पर आप जाकर के देखोगे यज्ञ भी कौन कराते हैं, जो जरूरत नहीं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो। यज्ञ कौन कराते हैं? तो आदिवासी परिवार के भाई बहन, किसी भी समुदाय के भाई बहन यज्ञ कराते हैं। गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु का मतलब है जो अपने आप को ठीक करता है, जो अपने आप को पहले क्या बनाता है, ब्राह्मण बनाता है। और वो व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जब प्रत्येक दिन 20 मिनट कर ले तो उसके जीवन में बदलाव आएगा, निश्चित रूप में बदलाव आएगा। संत कबीर क्या थे? कबीर किस जाति से थे? कितने लोगों को मालूम है? जुलाहा थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। कपड़ा वाला वो काम करते थे। तो उनको क्या कहिएगा, ब्राह्मण कहिएगा कि नहीं कहिएगा? नहीं बोल रहे हैं जी, नहीं कहिएगा, नहीं, ब्राह्मण थे। और रैदास क्या काम करते थे? रैदास मोची का काम करते थे, चर्मकार थे। ब्राह्मण थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थे। और उनके जीवन में जो गायत्री मंत्र ने लाभ दिया वो अभूतपूर्व लाभ दिया, कईयों के जीवन में वैसा नहीं मिला। रैदास के बारे में कहानी आती है, वो गंगा नदी के किनारे बैठ करके जूता सिल रहे थे। पंडित लोगों की टोली वहां से निकली, 20-25 ब्राह्मण उसमें सम्मिलित थे। जब सब लोग जा रहे थे तो देखे रैदास जूता सिल रहे हैं। उनमें से एक पंडित जी ने कहा कि रैदास, आज गंगा दशहरा का त्योहार है, आज तो ये चमड़ा वाला काम छोड़ करके गंगा जी में डुबकी लगा लो। रैदास कहे कि मेरा कर्म ही पूजा है, हमें डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, पाप कैले नहीं है तो डुबकी काहे लगाएंगे, जिसको जरूरत है वो जा रहा है। ब्राह्मण लोग गुस्सा गया, जाने लगा। रैदास ने उनको बुलाया और एक रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जा ही रहे हैं तो ये लीजिए 1 रुपए का सिक्का, गंगा जी में चढ़ा दीजिएगा। बोले ठीक है। पंडित जी लोगों ने सिक्का ले लिया और जब लेकर के जाने लगे तो रैदास ने कहा कि जब सिक्का चढ़ाना, जल के अंदर, पानी के अंदर सिक्का फेंकना, तो कहना कि हे गंगा माता, रैदास ने ये सिक्का दिया है, इसे ग्रहण करिए, और यदि नदी में से हाथ बाहर निकले तभी वो सिक्का उसमें फेंकना, नहीं तो मत फेंकना। पंडित जी लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख हो या फिर हम लोग मूर्ख दिखते हैं, तुम्हारा 1 रुपया का सिक्का लेने के लिए गंगा जी का हाथ बाहर आएगा। रैदास ने कहा कि मत चढ़ाइएगा, तब लेकर के आ जाइएगा। सब पंडित जी लोग पहुंचे, जाकर के गंगा स्नान किया। स्नान करके जब निकलने लगे तो याद आया कि जेब में 1 का सिक्का है, रैदास ने दिया था। सिक्का निकाला और ये बोलते हुए कि ये सिक्का रैदास ने आपको दिया है, नदी के अंदर फेंका, गंगा जी के अंदर से हाथ, पानी के अंदर से हाथ बाहर निकला और वो सिक्का गंगा माता के हाथ में गया। सच्ची घटना है, पुराणों में वर्णित है। यानी रैदास भी दोस्तों क्या थे? ब्राह्मण थे। गायत्री परिवार में जुड़ने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता अपने आप को क्या बनाए? भीतर से साफ करे, भीतर से मजबूत बनाए, भीतर से ताकतवर बनाए। स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक जाता है और जाकर के स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी, हम गीता पढ़ते तो हैं लेकिन गीता समझ में नहीं आती है, गीता को समझे कैसे? विवेकानंद जी ने उसे 2-3 बार ऊपर से नीचे देखा, देख करके कहे कि तुम्हारा वजन कितना है? बोला 42 किलो। पूछे उम्र कितना है? कहा 35 साल। बुला करके उसको कहे कि गीता का किताब यहाँ रख दो, गीता तुम्हारे लिए नहीं है, जा करके प्रत्येक दिन 2 घंटा फुटबॉल खेलो। कहा कि स्वामी जी, गीता पढ़ने आए, आप फुटबॉल खेलने के लिए कह रहे हैं। बोले कि 42-43 किलो तुम्हारा वजन है, तुम गीता पढ़ करके भी क्या कर लेगा? पहले शरीर को क्या करो? ताकतवर बनाओ। पहले शरीर को क्या करो? मजबूत करो। उसके बाद गीता समझोगे तो दूसरों का भला कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सबसे प्राथमिक जरूरत है दोस्तों अपने मन को क्या करना? ताकतवर बनाना। अपने मन को क्या करना? ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना। शरीर को क्या करना? ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना। उसके बाद अध्यात्म में कदम आगे बढ़ाते रहिए। जो आप चाहिएगा, जैसे आप चाहिएगा, वो सफलता आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र यही देता है, आपके अंदर के आत्मबल को बढ़ाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का क्या लाभ मिलता है, तो आप उससे सिर्फ एक बात कह सकते हो, गायत्री मंत्र व्यक्ति के आत्मबल की क्या करता है? वृद्धि करता है। हर रविवार को लगभग हम एक कहानी आप लोगों को बताते हैं। आज उतना कहानी लंबा नहीं सुनाएंगे, बस उसका जो कहानी का समरी है वो आपको बताते हैं। जिस समय कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि में, विश्वामित्र ऋषि जब पराजित हो गए और वशिष्ठ जी के सामने बंदी बना करके लाए गए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्या कहा था? धिक बलम क्षत्रिय बलम। मतलब जो व्यक्ति यह सोचता है मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, मेरे पास बहुत बाहुबल है,
मेरे एक आवाज पर बहुत लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। विश्वामित्र से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ। वैसे राजा कहते हैं धिक बलम क्षत्रिय बलम, वैसे बल के ऊपर क्या है? धिक्कार है। आगे कहते हैं ब्रह्म तेजो बलम बलम, संसार का अगर सबसे बड़ा कोई बल है तो कौन सा बल है? ब्रह्म तेज का बल है। ब्रह्म तेज के बल का मतलब क्या? आत्मबल का बल है। इसी गायत्री मंत्र के बारे में यजुर्वेद में आता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। यानी गायत्री मंत्र व्यक्ति को क्या करता है? भीतर से मजबूत बनाता है, भीतर से ताकतवर बनाता है। आप कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को देखोगे जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना करके उस समय, जिस समय कोई व्यक्ति अंग्रेज के खिलाफ बोलने से डरता था, आप नाम सुने हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कमरे में गायत्री माता की तस्वीर रहती थी और प्रत्येक दिन सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा गायत्री मंत्र की क्या करते थे? साधना करते थे। आप कहोगे कि सर उनमें कितना आत्मबल था? उस समय जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर के सामने जाने से लोग डरते थे। कहानी पढ़े होंगे कि एक बार में जर्मनी के कितने लोगों की उसने हत्या करवा दी थी, वो गैस वाला कांड पढ़े है ना। लोग उनके सामने नहीं जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जाते थे हिटलर के सामने तो उसके कंधा पर हाथ रख करके बात करते थे। आप समझ लो कि कितना ताकत था भीतर से। भारत ही नहीं, भारत ही वर्ल्ड के कई सारे देशों में जाकर के आजाद हिंद फौज बना दिया। भारत के साथ साथ वर्ल्ड में आजाद हिंद फौज बनाना, ये कितने कैलिबर की बात होगी। क्या करते थे? गायत्री मंत्र की साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद नाम सुने हैं? कहां पर गोली मारा था उन्होंने स्वयं को? किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क। कहां पर है? जीएस नहीं पढ़ते हैं जी? कहां पर है? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क। नारा दिया था आजाद जन्म लिए हैं, आजाद रहे हैं, आजाद ही मरेंगे। अपने आप को जब लास्ट गोली मार ली, उसके 1 घंटा तक अंग्रेज उनके शरीर के नजदीक नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही कहता था पंडित, उनको कहा था पंडित कहाँ है। जहां पर भी चंद्रशेखर आजाद रहते थे कोई अंग्रेज नजदीक फटकता नहीं था। ये ताकत कहां से आती थी? गायत्री मंत्र से आती थी, मेडिटेशन से आती थी, ध्यान से आती थी। आप में से कई भाई बहन जो पहले दिन आते हैं ये समझते हैं कि गायत्री मंदिर जा रहे हैं यानी अगरबत्ती गायत्री माता जी को दिखाएंगे, गायत्री माता जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्रांति होती है, यहाँ पर भीतर से लोगों को मजबूत बनाया जाता है। जो यहाँ से जुड़ा, अगर पूरे मन से जुड़ा, यहाँ के अनुशासन को जीवन में अपना लिया, उसके जीवन में वो सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा जिस उद्देश्य को लेकर के वो यहाँ पर बैठा है। अधिक समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई, प्रेरणा स्रोत आदरणीय निशांत रंजन भैया, जिनका मार्गदर्शन हर रविवार को हम सभी को प्राप्त होता है। एक बड़े भाई के रूप में जब भी कोई मन में शंका आती है, जब भी कोई प्रैक्टिकल अपने जीवन में दिक्कत आती है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के द्वारा आप उन सारी समस्याओं का निराकरण एक सहज सरल रूप में करते हैं। आज आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी, आदरणीय भैया पेशे से रीजनिंग के शिक्षक हैं, आज आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी MBA एग्जाम में, UPSC एग्जाम में सैकड़ों की संख्या में सफल हुए हैं। तो एक बार आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करते हैं आदरणीय निशांत भैया को, हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। दोनों हाथ गोद में कर लें, कमर सीधी, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से है। अभी बताया जा रहा था जीवन में साधना का क्या महत्व है। साधना
जीवन को सही दिशा देती है। अब कहिएगा कि ये साधना क्या विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है? बिल्कुल, इसी जीवन में साधना का महत्व है, क्योंकि साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, प्रतिभा चाहिए। आएगा कहाँ से? क्या शिक्षा से मिल जाएगा? क्या शिक्षा हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा? करेगा, लेकिन संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षा से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाधान होगा, संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो फिर हमारे जीवन में आने वाली संपूर्ण समस्याएं जो होगी उसका समाधान होगा कहाँ से? उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है, मेडिटेशन है, ध्यान है, जो कि बार बार यहाँ से हमारे भाई लोग आपको बताते रहे हैं। हर रविवार को यहाँ पर सेमिनार करने का एक ही उद्देश्य है। पटना में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, आते हैं, बहुत बड़ी अरमान को लेकर आते हैं। कोई बैंक के लिए, कोई रेलवे के लिए, कोई एसएससी के लिए, कोई नीट के लिए, कोई आईआईटी के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई बीपीएससी के लिए, बहुत सारी चीज़ों को, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आते हैं, अपने कैरियर को, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आते हैं। उस समय उनके अंदर कोई कमियां नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि आप गांव से आते के साथ अपने पथ से भटकते चले गए। 100 विद्यार्थी में 100% में से 20% भटका हुआ रहता है, उसकी बात नहीं करते हैं। 80% विद्यार्थी जो होता है साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से, मिडिल फैमिली से आता है, जिनका अंतिम मतलब जिनके माँ बाप का अंतिम जो कहिए एक उम्मीद की किरण उसका औलाद होता है कि मेरा बेटा पटना गया है, मेरी बेटी पटना गई है, पढ़ाई कर लेगा, मन लगा के पढ़ लेगा, जॉब ले लेगा, बहुत सारी चीज़ों के समस्या का समाधान होता चला जाएगा। कम से कम रोटी दाल कपड़ा मकान का तो होगा। सबसे पहले मनुष्य की प्राथमिक स्थिति जो प्राइमरी लेवल पर की चीज़ें है उसका तो होगा। अब वो आता तो है लेकिन उसको माहौल नहीं मिल पाता है। मिलते कौन है? लॉज में घंटों बैठकर रील्स देखने वाला युवा। मिलता कौन है? अश्लील वीडियो देखने और दिखाने वाला युवा। मिलता कौन है? नशा करने वाला युवा। मिलता कौन है? उसको बुरे विचार पर चलाने वाला युवा, भटकाने वाला युवा, सही राह पर चलाने वाला कोई युवा नहीं मिलता। उस जगह पर यह प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए खास करके गायत्री मंत्र, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से इसके इनर ग्रोथ का काम करता है। अब बाहर के लिए जिम में चले जाइए, बॉडी बना लीजिए, सैलून में जाके हेयर स्टाइल बनवा लीजिए, बढ़िया ब्रांड का कपड़ा खरीद लीजिए। बाहर की चीजों को तो आपने सजा लिया, क्या बाहर के चीजों से आपका पढ़ने में, स्टडी टेबल पर मन लगेगा? क्या आपके अंदर की उम्मीदें जागृत होगी? क्या आपके माँ बाप के सपनों को साकार करने वाली वो पोटेंशियल, वो कैलिबर, वो पावर जनरेट हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उस उम्मीद की किरणों को बस उम्मीद तक मत रहने दीजिए। उस किरण को प्रकाश के रूप में प्रकाशित करने के लिए आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उसी के लिए आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जब बुराइयां अंदर प्रवेश करती है तो जो भी थोड़ी बहुत अच्छाई बची होती है वो अंदर से समाप्त हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। ये भूल जाता है कि हमारे पिताजी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत करते हैं। ये भूल जाता है कि घर से जब आए थे तो टूटा हुआ जूता पहनकर आए थे, फटे पुराने कपड़े लेकर आए थे, इसलिए कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मुस्कुराते हुए हमें पढ़ा पाए। अच्छा कपड़ा भी मिला था तो हर महीना समय से पैसा नहीं आ पा रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार तो माँ की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर लिखता है 2 महीना प्रिस्क्रिप्शन पर इन्हें दवा खाना है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, पिताजी के मुझे पढ़ाने के कारण, बहन की शादी नजदीक है, इसके कारण माँ मात्र 15 दिन दवा खा के और दवा छोड़ देती है कि अब हम ठीक हो गए हैं, अब हम ठीक हो गए हैं। वैसे परिवार के बच्चे भी पटना में आकर घंटों रील्स देखते हैं, अश्लीलता में डूबे रहते हैं, मेरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग में शामिल होते हैं, पान की दुकान पर सिगरेट का कस लेते हुए नजर आते हैं।
इस विकट परिस्थिति में यह गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ ऐसे युवाओं के एक उज्जवल भविष्य, स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश की ऊंचाई को नापने का, एक दिशा देने का काम विगत 30 वर्षों से कर रहा है। जिस जगह पर आप बैठे हैं यह साधारण जगह नहीं है, यह साधारण जगह नहीं है। बार बार हम कहते हैं यह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद है। माँ की गोद में बैठने वाला बच्चा हमेशा निहाल हो जाता है। कई बार आपको ध्रुव की कहानी सुनाए थे। ध्रुव बालक था, उसके पिता ने 2 शादी किया था। पिता की गोद में बच्चा दौड़ दौड़ के गया, दौड़ते दौड़ते और जाकर बैठ गया। ध्रुव को उसकी छोटी माँ देखना नहीं चाहती थी, नफरत करती थी उससे, ईर्ष्या करती थी, द्वेष करती थी। जैसे ही देखी कि हमारे पति के गोद में ये छोटा सा जो बच्चा बैठा है, तुरंत चिल्लाती है, क्यों बैठ गए तुम गोद में? हाथ पकड़ती है और पकड़ के ध्रुव को उसके पिता के गोद से उतार देती है। माँ के पास वो दौड़ा दौड़ा जाता है, रोता हुआ बिलखता हुआ। बच्चा जाकर कहता है, माँ मैं पापा के गोद में बैठा था, छोटी माँ आई मुझे गोद से उठा ली। आज की माँ होती क्या करती? चलो अभी देख लेते हैं तुम्हारी छोटी माँ को, आज ही फैसला हो जाएगा। बड़ा प्यार से अपने गोद में बैठाती है, बच्चे के सिर को सहलाती है, कहती है, सुनो मेरे लाल, एक ना एक दिन पिता के गोद से उतर जाना है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो पिता के गोद में हमेशा बैठा रहे। आज न कल तो उस पिता के गोद से उतरना ही तुमको है। तुमको एक ऐसे पिता के बारे में बताएंगे जिनको परम पिता कहा जाता है। अगर उनकी आराधना करोगे, उनकी तपस्या करोगे, तो एक बार इंसान जब परम पिता की गोद में बैठता है तो जन्म जन्मांतरों तक उसके कायाकल्प हो जाते हैं, उसकी बुराइयां दूर हो जाती है, उसके अंदर की सारी चीजें समाप्त हो जाती है। उत्सुकता बस पूछता है, बालक मुझे क्या करना होगा माँ? माँ सिखाती है, साधना करना होगा, आराधना करना होगा, उपासना करना होगा। पूछता है, उपासना किसका नाम है? माँ समझाती है, बेटा उपासना ईश्वर के पास बैठकर पुकारने का नाम है, पुकारने का नाम है। हम लोग भी, हमारे गुरुदेव ने भी लिखा साधना के 2 चरण, जप और ध्यान। फिर लिखे साधना और उपासना। जप करेंगे गायत्री मंत्र का, ध्यान करेंगे सूर्य का। गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी जीवा की पवित्रता होती है, विचार की पवित्रता होती है। हमारा न्यूरो ये ग्लैंड्स जो होता है एक्टिव होने लगता है, थॉट पॉजिटिव होने लगता है। और जब आंख बंद करके सूर्य के प्रकाश की दिव्यता और तेज का ध्यान करते हैं तो हमारी प्रतिभा अपने आप प्रकाशित होने लगती है, प्रखर होने लगती है। कहा जाता है, अगर भाग्योदय चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले जगना सीखिए। सूर्य के उदय से पहले बिस्तर छोड़ के अगर गायत्री मंत्र के साधना और ध्यान करने आप बैठ जाते हैं, आपके अंदर की पावर आपको स्वयं प्रकाशित करने चली जाती है। फिर यह साधना और उपासना क्या है? साधना मनुष्य अपने बुराइयों को त्याग करके जीवन की अच्छाई को साधता है, और उपासना अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु की गोद में बैठकर, ईश्वर के पास बैठकर अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने का कार्य होता है। वो बच्चा उसी उम्र में प्रभावित हो जाता है और श्री हरि के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है। पूरी दुनिया उस ध्रुव को जानती है, कैसा तेजस्वी संतान हुआ था। यही गायत्री परिवार सिखाता है, जब तक आपके धरती रूपी भगवान माता पिता हैं, आप उनका सम्मान करना सीखिए, उनके चरणों में नतमस्तक रहिए। लेकिन उसी क्षण पिता का उंगली जब तक पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, परम पिता से नाता जोड़ लीजिए, परम पिता से नाता जोड़ लीजिए। क्योंकि पिता का आज न कल शरीर का त्याग हो जाएगा, उनकी चेतनाएं रह जाएगी। परम पिता के साथ आपकी, परमात्मा के साथ आपकी अगर मित्रता हो जाती है, आपकी दोस्ती हो जाती है, कांटे में भी आप सही तरीके से रास्तों को बच बचाकर जीवन की सफर को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसका नाम भारत का अध्यात्म है। और इसको जिसने अपनाया, विवेकानंद ने अपनाया तो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपनाया, पूरी दुनिया में पूजे गए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हम सबके गुरु गुरुदेव, अपने जीवन में इस तपश्चर्या को अपनाया।
ऐसे देखा जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आज के लोग देखते हैं, हमारे गुरुदेव का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र चौथा पास। लेकिन आध्यात्मिकता की जब बात करें, आप सोच नहीं सकते हो, आपकी सांसें बंद हो जाएगी। उसके ऊपर हमारे गुरुदेव की क्षमता है। 3200 पुस्तकों के लिखने वाले, पिता की तरह प्यार देने वाले, गार्जियन की तरह डांटने वाले, उंगली पकड़कर चलाने वाले, दर्द में कराहने वाले और अपने संतानों को पवित्र बनाने वाले हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। ये क्षमता है। आप कहां भटके हैं? आप कहां डाइवर्ट हैं? आपको जितना बड़ा पिता मिले हैं, आपको गर्व करना चाहिए। जितने बड़े परम पिता से आपका नाता है, आपको स्वयं पर गर्व करना चाहिए। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हमारे गुरु भगवान है। इस सौभाग्य को अगर दुर्भाग्य में बदलना चाहते हैं तो घंटों रील्स देखिए, उस अश्लील वीडियो में डूबे रहिए, बुरे विचारों से जुड़े रहिए, बुरे रास्ते पर चलते रहिए, बुराइयों को अपनाते रहिए। फैसला आपके हाथ में है। इसी पटना में पांडव की टीम युवा प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। कौरव आपके लॉज में बैठे हुए हैं। पूरे परिवार समेत अगर मरवा देना है, आप कौरव की टीम में शामिल हो जाइए। परिवार को बेहतर बनाना है, जिसके रथ का स्वयं संचालन करने वाले भगवान कृष्ण हो, उस ग्रुप में अगर शामिल होते हैं, आपका जीवन धन्य बन जाता है, आपका लाइफ शानदार हो जाता है। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया, जो लगातार 30 वर्षों से बिना हारे बिना थक, हम लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, भैया अब नहीं होगा, एक बार दिया है रिजल्ट नहीं हुआ, 2 साल पढ़े हैं, अब मन भटक गया है। 30 वर्षों से कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु की प्रेरणा को लेकर जन जन तक गायत्री मंत्र ध्यान साधना को पहुंचाते हुए, कल आपका सहरसा में कार्यक्रम था, 3 फ्लोर का हॉल था, कंप्यूटर रूम था, सारा भर गया। लास्ट में स्क्रीन लगा के, टेंट गिरा के, बाहर में समाधि स्थल के पास युवाओं को बैठाना। लोग कहते हैं युवा बदलता नहीं है। हम लोगों ने तो 30 वर्षों के कुछ वर्ष में साक्षी रहे हैं। युवा बदलना चाहता है, लेकिन उस तरह का युवा चाहिए। आप एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में हम जैसे अनगढ़ युवाओं को सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्याएं होती है, सहज सरल रूप में आप उसको साधारण तरीके से समझाते हुए कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन दिन लोगों के जीवन में समस्या क्या है? छल कपट, ईर्ष्या द्वेष आदमी को भीतर ही भीतर जला रहा है और वो अपने करनी से परेशान है और सोचता है हम परेशान किसके कारण हैं? बाहर के लोगों के कारण। हम एक बात आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, व्यक्तिगत अनुभव, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है कि अगर आप न चाहें तो कोई आपको परेशान कर सकता है। आप परेशान इसलिए होते हो कि आपके पास शक्ति की कमी है, ताकत की कमी है, ऊर्जा की कमी है। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत हम पे प्रभाव पड़ता है। अब इसका कोई समाधान नजर नहीं आता। कहने वाला तो कहता रहेगा, उसको रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता। लेकिन प्रभाव तो पड़ गया आप पे, आपके माइंड पे। चूंकि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, अच्छा बुरा दोनों का प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। कहने वाला कहता रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर उन चीजों का असर न हो, इसके लिए तो हमें प्रयास
करना पड़ेगा। अध्यात्म यही है। दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्या समझती है, भला करे उसका। पीने वाला जब पी लेता है, कभी पिए हो, झूठ नहीं बोलना, पीने वाला जब पी लेता है तो उस पर कोई कुछ भी कहे, उस पर तत्काल कोई असर होता है? लोग ये कह के छोड़ देता है, छोड़ो ये अभी पिए हुए है। जब अच्छाई की ताकत, ध्यान की ताकत, पॉजिटिव थॉट की ताकत व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छे लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है और बुरे लोगों का दिमाग काम कर रहा है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, मैं बार बार एक बात आपको कहता हूं, आपकी मजबूरी होने जा रही है आने वाले समय में अध्यात्म से जुड़ना। नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा साहब? परसों तरसों की घटना है, मैं तो ताजा घटना आप लोगों के लिए खोज खोज के लाता हूं। इन लोगों के लिए भी, देवी जी लोगों के लिए भी, ये लोग भी शक्तिशाली हैं। दैनिक जागरण के अंतिम पेपर में छपा, एक लड़के की शादी हुई जमुई जिला, मौरूर पहना होगा, नाचा गाया होगा, खुशी मनाया होगा। शादी हुआ, दूसरे दिन पत्नी का विदाई करके गाड़ी में ले जा रहा था। नई पत्नी, पुरानी रहे तो चलो कोई बात नहीं। रास्ते में पत्नी ने कहा कि प्यास लगा है। पति बेचारा सोचा नई नई पत्नी है, पुरानी रहती तो कहते चलो आगे पिला देंगे। नहीं, नई वाली है, अभी बोली है, तुरंत का तुरंत इसको पानी पिलाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं कंठ सूख गया। पति बेचारा उसी ड्रेस में उतरा, गया पानी लाने। इसका इधर उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी लगा के बैठा था, पत्नी को लेके उड़ गया। ये चाइनीज जमाना है, चाइनीज माल है, चाइनीज शादी विवाह हो रहा है। चाइनीज चप्पल कभी पहने हैं? चाइनीज चप्पल, चाइनीज अभी पाकिस्तान मार खा गया। सब चाइनीज माल भारत के खिलाफ तांगे हुए था। भारत ने इंडियन माल से उनको ऐसा जवाब दिया कि चाइनीज सारा माल उड़ गया। चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है। इन दिनों व्यक्ति की बुद्धि ही चाइनीज हो गई। अब बताइए, वो बेचारा पति उतरा, नई नई पत्नी है, ये कहाँ जा रहे हैं हम? कैसे ठीक करोगे? इसकी कोई गारंटी है? अगर अच्छे विचार सोच आपके और आपके पारिवारिक जीवन में नहीं आया ना, आप चंद्रमा पर भी जाके संकट में फंस जाओगे। और हमारे देश में प्राचीन काल में ये चीज ऋषि समझते थे कि भौतिक जगत का कितना भी विकास क्यों न हो जाए, अगर व्यक्ति के आत्मिक जगत का विकास नहीं हुआ तो घुट घुट के मरेगा। आज इसकी आवश्यकता दिख रही है। लोगों के जीवन में कष्ट हम तो देखते, कल लड़का लड़की दोनों मिलने आया, भारी भीड़, कई बार तो उस भीड़ में लगता है धक्का, और सारे लोगों की अपनी समस्या है। लेकिन साहब, उस समस्या को ठीक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो पावर चाहिए, वही तो गायत्री मंत्र है, ध्यान है। आपके भीतर अगर शक्ति कमी तो दुनिया के लोग आप पे हमला करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्तिमान बनिए, शक्तिवान बनिए। शक्ति का मतलब आप समझते हैं बॉडी बिल्डर, नहीं 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 नहीं। शक्ति तो दूसरा शक्ति है, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। ये मानसिक और आत्मिक शक्ति जो होती है वो बड़े पावरफुल होते हैं। कैसे? आप जानते हो, इस देश में महात्मा गांधी देखने में काले कलूटे थे, दुबले पतले थे, 98 पाउंड उनका वजन था, लेकिन अंग्रेज उनके नाम से कांपता था। न उसके पास बंदूक था, न उनके पास गोला था, न 47 था, लेकिन गांधी के नाम से उनकी आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि कोई उन्हें हिला नहीं पाया। अंग्रेज कहता था जेल जाना पड़ेगा, गांधी जी कहते थे मैं तैयार बैठा हूं। अंग्रेज डर जाता था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ,
बार गांधी जी को लंदन बुलाने के लिए कही कि आप लंदन में आओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अब उस जमाने में जो पूरी दुनिया की महारानी थी, आप जानते हो, जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं, उसकी महारानी किसको बुला रही है? गांधी को, काला कलूटा दुबला पतला, आधा धोती फाड़ के आधा धोती ओढ़ने वाला। आत्मिक ताकत की बात मैं करता हूं। एलिजाबेथ किसी को बुलाए उस जमाने में। अभी तो देखिए खान सर हम लोगों को बुला दिए हैं, हम लोग छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं। खान सर बुलाए हैं, न्योता दिए, और एलिजाबेथ ने बुला दिया, लेकिन एक शर्त लगा दिया, आइएगा लेकिन इस धोती फटे हुए में नहीं आइएगा, सूट पहन के आइएगा, मेरे यहां का प्रोटोकॉल है। आप होते तो क्या करते? चलना, घूमे के मौका मिलते ही ना, फिर आके बदल लेंगे धोती। चलो, गांधी ने क्या किया? आत्मिक शक्ति किसको कहते हैं? गांधी ने कहा, जो खबर देने आया था अपनी महारानी को, कह देना आवश्यकता उनको है, मुझे नहीं। मेरा अगर ये ड्रेस उनको पसंद है तो ठीक, अन्यथा वो अपने घर में खुश रहे, हम अपने घर में खुश हैं। और एलिजाबेथ उसी ड्रेस में बुलवाई गांधी को, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के। इसको कहते हैं आत्मिक शक्ति, विल पावर। आपका पावर जुल्फी। आजकल एगो कुत्ता आता है, पूरा झबरा कुत्ता उसको कहते हैं, खूब बाल उल उसका ऐसे झबरा। आजकल तो इंसाने झबरा हो गया है ऐसा। माफ करिएगा, ये पावर है अध्यात्म की, ये पावर है अध्यात्म की। और ये ताकत अगर युवा शक्ति के अंदर आ जाए, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी का नाम है हमारा अध्यात्म और गायत्री मंत्र। मैं बार बार कहता हूं, जिस जमाने में आप जी रहे हो, अगर समय रहते हमने अपने को ठीक नहीं किया, आने वाले दिनों में मंदिर मंदिर भटकते रहोगे। खासकर हमू सोमवारी कैले ही हो, करिए, खूब करिए। भोला बाबा ऊपर रजिस्टर लेके बैठल हैं। कै गो की थी जी? 3 गो किए, चौथा में चक्कर मार दिया था। 3 गो की थी, हाँ चलो 3 का नंबर दो इसको, 3 का नंबर। अगर अध्यात्म इसको कहते हैं और भगवान इसको कहते हैं, तो मेरे मन में भगवान के मामले में थोड़ा शंका है। भाई देने से खुश हो जाए, आरती दिखाने से खुश हो जाए, ऐसे भगवान नहीं हो सकते। आरती दिखाने से मेरे मन में संसार के लिए अच्छा भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, तभी आपका आरती सफल है। नहीं, आरती तो हम खूब दिखा रहे हैं, जय देवा, गणपति देवा, तू है देवा, दुनिया मेवा, और भीतर क्या चल रहा है? भगवान तो भीतर देखता है। इधर आरती दिखाया, उधर रोड के बाहर निकला, चल है भाई, ये आरती है, भगवान का भगत है ये। इस भगत को कौन भगत कहते हैं? बगुला भगत, बगुला भगत। इन बगुले भगत ने इस देश का जितना पतन किया है, और इसलिए ये लोग भी नहीं जुड़ रहा है। हमें तो ओरिजिनल भगत चाहिए, गांधी जी वाला, जो एलिजाबेथ को हिला दिया था। है आप नहीं? हमारे मामू के बेटा आया ना, हम आंख बंद जैसे आप बताए थे तो बुदबुदा रहे थे गायत्री को, ओम भुर्भुआ ओम भुर्भुआ ओम भुर्भुआ ओम भुर्भुआ ओम भुर्भुआ, टपर 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 कर रहे थे। पेट में उंगली भोंक दिया। अब इस तरह के लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको अगर आईएएस बना दोगे ना, हम आईएएस बने ना, तो एगो आई लड़की हमको कही सर आप बड़े स्मार्ट हैं, हम ओकरा लिख दिए जे मन है ले जो। वाह भाई, ऐसे लोग दरोगा बन जाएं, ऐसे लोग आईएएस बन जाएं, ऐसे लोग बैंक का मैनेजर बन जाएं। पीओ पियो, अरे तोरी पियो है, पियो चोर, पियो चोर दरोगा है, माफ करना। कैसे होगा? ये पावर, ये शक्ति
लेना पड़ेगा। यही अध्यात्म है। भारत को इस अध्यात्म की आवश्यकता है। और देवी जी आप लोग भी, सुंदर दिखना कोई बुरा बात नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम सुंदर, यो छोरा सब चाहता है। सब बैठा है, मोल भाव होता है। दांत दिखाओ, नहीं दांत ठीक हो, मुंह नीचे कर। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी फॉर्म भर रहे हैं, आपका रेट नहीं लगेगा, माफ करिएगा। आप समझ लो भाई, हम आपको इतनी ही बात इसलिए कहते हैं कि कुछ भी अगर भीतर होगा, थोड़ा बहुत भी चिंगारी, तो हवा देंगे तो उड़ जाएगा। अब राखे होगा कंप्लीट, नहीं भैया आप जो संडे को हवा दिए ना, तो धुआं धुआं हो गया। माफ करना, हमें चिंगारी चाहिए जो भड़का दें, ऐसा भड़काएं कि वो जाए तो फिर उसके अंदर क्रांति, उसके अंदर शक्ति, उसके अंदर ऊर्जा काम करे, पावर काम करे। ये है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्रांति। नाचती है दुनिया। देखिए भाई, हम लोगों को प्लास्टिक का कुर्सी मिला है, और देखिए प्रिंस जी को आज आए, देखिए कारण है कि उद्योगपति हैं। तो देखिए हमरा सबके दिया प्लास्टिक वाला, ऑफिस वाला जानता है कि उद्योगपति को बढ़िया कुर्सी दो। देखिए उधर कोना में बढ़िया हाँ चलो कोई बात नहीं, अरे कोई कुर्सी है ठीक है बैठिए। इस सबको बताए कि पावर का वैल्यू क्या होता है। माफ करना भाई। देखो साहब, गायत्री मंत्र जपने का मतलब होता है प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंदित रहना। जितने प्रसन्न रहोगे पढ़ने में उतना ही मन लगे। जितने दुखी रहोगे पन्ना पलटते पलटते जीवन पलट जाएगा, कुछ मिलने को नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र जपने वाला अंदर से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, माइंड से फ्रेश रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान ने जो जीवन दिया है उसको जी लो भाई। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, यही तो अध्यात्म है, स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट आजकल लोगों की जिंदगी में क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। ये ऐसी चीज है, उसको भीतर ही भीतर क्या हो रहा है, उसको भीतर ही भीतर जला के समाप्त कर रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये आदमी के जीवन में कैसे ठीक करिएगा? केमिकल के रिएक्शन से, केमिस्ट्री में कि मैथ के फार्मूले से व्यक्ति दूसरे के विकास को देख के जलता है, उसके अच्छाई को देख के जलता है। जलनशीलता है, ईर्ष्या है, गांव गांव में बीमारी फैला है, घर घर में फैल रहा है। कैसे ठीक करोगे? इसी का तो नाम है भगवान की उपासना। भगवान की उपासना का मतलब भगवान के पास बैठना। अगर आग के पास बैठते हो तो गर्मी का अनुभूति होता है ना, उसी तरह जब भगवान के पास हम बैठते हैं तो भगवान की शक्ति का अनुभूति भी हमारे जीवन में होता है, भगवान की ताकत का अनुभूति होता है। और आप समझ लो, सिर्फ भौतिक विकास से न तो आपका कल्याण, आप अच्छे, इसमें से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम दरोगा बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे। आप लाओ लिख देते हैं, दरोगा बन के भी आप परेशान रहोगे। आप कहीं भी अगर आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। और अंदर से प्रसन्न होने के लिए भगवान की उपासना इसी का नाम है, भगवान का ध्यान इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मकता लाता है, तनाव मुक्त करता है, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है। और नहीं तो पूरी जिंदगी आप कष्ट में रहो, समस्या में रहो। हम तो देख रहे हैं चारों तरफ लोग परेशान हैं। किन किन कारणों से परेशान है? पहले हम सोचते थे कि जिसको नौकरी नहीं मिलता है वो ज्यादा परेशान होता है, बाद में पता चला कि नौकरी के बाद भी लोग परेशान हैं और भयानक परेशान हैं।
कोई सुखी नहीं है। निशांत रंजन जी कल हमके गाड़ी में बता रहे थे सहरसा से लौटते समय कि 2020 के बाद जो भी शादी हो रहा है वो टिक नहीं रहा है। बहुत मुश्किल है भाई। तुम लोग का तो नहीं हुआ है, हम लोग तो निकल गए। अब नयका सबका क्या होगा? एकदम गारंटी नहीं है जो टिकेगा। ये हंसने की बात नहीं है, सीरियस में कह रहा हूं। बाहर ही मुश्किल है, इतने समस्या हैं कि आप समझो नहीं। हम हंसी मजाक में बहुत बात बोल देते हैं, लेकिन वो घटनाएं घट रही है। हटा दीजिए जवानों के जीवन में घटे तो हम सोचें कि चलो नौजवान है, बहक गया होगा, स्लिप उम्र का दोष है। यहां तो बूढ़ा सब भटक रहा है। मैंने एक दिन पढ़ा पेपर में कि 4 बच्चे की मां एक बूढ़ा के साथ फरार। पूर्णिया की घटना है। वकील था, वकील का उम्र 60 साल। बताइए, अब तो माता पिता को भी बांध के रखना पड़ेगा। हंस रहे हो, आया तोहर ब्याह करे के बदला गया समझने को लेके भाग गया। नहीं नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। हम कहां जा रहे हैं ये समझने की बात है। हम कहां पहुंच रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम तो चंद्रमा पर चले गए, अब मंगल पर जाएंगे। अरे चंद्रमा मंगल पर चले जाएगा और बाप इधर भाग जाएगा। अच्छे विचार, को अच्छे विचार से जोड़ दिया जाए। हम लोग वही काम कर रहे हैं। लोगों को अच्छे विचार से जोड़ रहे हैं, युवाओं को अच्छे विचार से जोड़ रहे हैं, और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। कल जेल में भी कार्यक्रम था, आरा जेल में। हमारे अभिषेक जी और सजता जी आरा के जेल में थे। जेल गए हो कभी? नहीं गए? जाओगे भविष्य में। बिहार के हो तो जबे करोगे, बेंच बेचोगे जाओगे, टेबल बेचोगे जाओगे। और साहब जेलों में भी कार्यक्रम चल रहा है। कल मैं देख रहा था कि जेल में भी जेलर कैदी सब हाथ उठा के संकल्प लिया कि हम नशा नहीं करेंगे। कल सब संकल्प ले रहा। ये परिवर्तन चल रहा है बहुत तेजी से। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाए। परिवर्तन तो निश्चित है। आप बदल जाइए, समय रहते आपका भला हो जाएगा। पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण के घर का बाल बांका भी नहीं हुआ। अच्छे लोग बचेंगे, बुरे लोग जाएंगे। जाना तय है, नोट कर लीजिए। कर्म के फल से कोई नहीं बचेगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए समय रहते हम अपने कर्म को ठीक कर लें। पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। सफल होना है, बिल्कुल होइए सफल। लेकिन सफल होने के पहले अपने जीवन को भी अच्छा बना लीजिए। अपने सोच को अच्छा बना लीजिए, विचार को अच्छा बना लीजिए। नहीं तो आज के जमाने में ऐसे ऐसे लोग, जीव जंतु हैं, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, आपको भी लेके डूब जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। आपका नामो निशान मिट जाएगा। आप यहां से अच्छे चीजों को सीख के जाओगे, वहां वो बैठा हुआ है। अच्छा, तुम भी मंदिर जाता है, तुम भी वहां जुड़ गया। वो पागल कुत्ता है, वो आपको काट लेगा। हम भी 2 बार गए थे युवा मंडल में। अच्छा, माफ करिएगा, हम तो कभी कभी देखते हैं तो दया आ जाता है। इस सब का जीन्स देखते हैं, पैंट देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना दिन तक पहने रहेगा भगवान जाने। कल को ये भी पहनने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा। इसकी दुर्गति, मनुष्य की दुर्गति उसके विचार से होती है। और विचार को अच्छा बनाना हमारे मिशन के एजेंडा में क्या है? कौन क्रांति? विचार क्रांति। विचार को ठीक कर लीजिए, सोचने के तरीका को ठीक कर। इसमें चुंबक होता है। विचार में क्या होता है? आप जैसे विचार के व्यक्ति होंगे वैसे ही लोग आपके चारों तरफ। अगर आप चोर हो तो कैसे लोग आपके साथ होंगे? चोर का विचार जैसे होंगे। इसलिए अच्छे लोग, अच्छे सोच, अच्छे चिंतन। खान सर जब यहां आए
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2017-18 में 2-3 बार पीछे आके बैठा था, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था। अब बताइए, आज खान सर पूरे देश में नामी है। ये क्या होता है जब कोई व्यक्ति के जीवन में विचार बढ़िया आ जाए तो फैलते हुए चला जाता है, और विचार अगर निगेटिव आ जाए तो अच्छे लोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विचार को ठीक करने का ये जमाना आया है। गुरुदेव ने कहा लोगों के विचार को ठीक करो, सोचने के तरीका को ठीक करो, समझ को ठीक करो, अपने लिए करो। दुनिया से कोई, दुनिया तो दुनिया है, वो अपने तरीके से एनालिसिस करती है। हम लोग जब चले थे लोगों को अच्छा विचार सिखाने, तो शुरू में लोगों हम लोग पर हंसते थे। आज देखिए, आज लोग फूल माला लेके बैठे रहते हैं कि मनीष भैया आ रहे हैं। कल गाड़ी से उतरे तो अंदर जाने की स्थिति में नहीं था, लोगों ने घेर लिया, हम सब लोग थे। ये क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है कि जमाना बदलने वाला है। बुरा जमाना जाने वाला है और अच्छा जमाना आने वाला है। बुरे लोग समाप्त हो जाएंगे, विचार से, बुद्धि से गिरे हुए लोगों का अंत होना है। जब दीपक बुझने का समय आता है तो उसका लौ तेज हो जाता है। अंतिम समय चल रहा है, बार बार चेतावनी। गुरुदेव ने तो कह दिया, सावधान, युग बदल रहा है, बदलिए आप। कोई देवी देवता काम नहीं करेंगे। देवता पूछेंगे कि तुमको समझाए थे, समझी कि नहीं। इसलिए भाई मेरा तो निवेदन है आप सभी से कि आप युवा हो, अभी रास्ता लंबा है, कठिन चुनौती है, जीवन है तो संग्राम भी है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जिंदगी एक संग्राम तो है, चुनौती भी है, हमने जिया है। हम सिर्फ प्रवचन में विश्वास नहीं करते, कितनी कठिन चुनौती। और जो चुनौती को स्वीकार नहीं करता है, भगवान उसको देता भी नहीं है। कमांडो कौन बनता है? जो चुनौती को स्वीकार करता है। एसपीजी कौन बनता है? जो प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा में रहता है, वो कौन होता है? एसपीजी। बिहार पुलिस को बना दिया जाए तब प्रधानमंत्री के सुरक्षा में बिहार पुलिस जो बंदूक लेके चलता है, कई बार देखते होइएगा रोड पर बतियाते हुए दूगो चलेगा, पता चलेगा प्रधानमंत्री ने घूम रहे हैं उधर, यह चुनौती लगा रहा है, निकल लो रे। ये भी है। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि बंदा कुछ कर ले। देखिए उसका देह दुखा रहा है। अरे वाह, जवानी में ये हाल हो। रात में जगल था, नाच देखा होगा, खेसारी आयल थे, कहा जा रे बिहार जा। अभी जवान बुझाता है, ब्याह हुआ हो गया है, वो नहीं अनमैरिड हैं, बड़ी मार तो। चलो चलो 2 घंटा में ऐंठ रहा है। सिपाही की ट्रेनिंग की, दरोगा हमरा जैसा अगर ट्रेनिंग भेटा गया ना, 2 घंटा में ऐंठता है। नौकरी चाहिए 8 घंटा वाला है। चलिए साहब, बहुत अच्छा है। ये लोग तो ज्यादा शांत है, ये लोग नहीं बोलते इस, तब तो ये सब ज्यादा बढ़िया रिजल्ट ला रही है। अभी सीबीएसई में लड़की सबका सबसे ज्यादा रिजल्ट आया। ये सब पढ़ रही है, ये सब ऐंठ रहा है, रील रात भर देखता है। भविष्य में यही होगा। अभी लड़की ब्याह करके जाती है तो घर में खाना बनाती है, भविष्य में तू सब जाएगा पकड़ के ले जाएगा, तोरे विदाई करा के ले जाएगी। ये सब देखना जमाना आ रहा है। अब आप पूछेगा क्या सब बना के रखेंगे, रोटी बना देना, सब्जी बना देना, आएंगे तो कॉफी बनाना, चलो अब निकलो, दिमाग डिस्टर्ब मत करो। देखो सीरियल आता है भाभी जी, उसमें उस सीरियल में वो बेरोजगारवा जो है, का नाम भभूति, ओकर यह दुर्दशा हो, ओकर यह दुर्दशा हो। अब नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, ब्याह हो मुश्किल हो। ये ना सोच लिए कि नौकरी वाली लड़की से ब्याह हो जाएगा, बहुत मुश्किल, भारी मुश्किल। इसलिए भाई समझ समय रहते ठीक, यानी स्मार्ट होना, देख के मन खुश हो जाए।
आजकल धचकल बढ़िया, हमारे यहाँ जितना बढ़िया माल होता है नेता सब पकड़ के ले जाता है, हमको यह मिलता है। अब इसी को डेंट पेंट करके हम भगवान का काम करते हैं, क्या करेंगे। एक आध को बढ़िया मिला है तो उसको प्रवचनकर्ता बनाए हुए हैं। अब जैसे अभिषेक है, मुंह कान ठीक ठाक है, एगो निशांत रंजन है वहाँ कुर्सी पर बैठल, और सब आजकल धचकल मिलता है तो इसी को ठोक पीट के कहते हैं चल ये गाड़ी चले तो ठीक है, जो मिलेगा हुए ना। जितना बढ़िया क्वालिटी का माल होता है, गाल फुलल का छोरा सब पार्टी वाला सब भजपा लोजपा जपा सपा कपा में चल जाता है। वहाँ देखते हैं इस सबको तो एकदम गेंडा गेंडा सब उसको मिलता है। हमको ऐसा 10 को बढ़िया गेंडा माल मिल जाए, सही कहते हैं, हम खोजते हैं बढ़िया गेंडा माल हमरो मिले। चलिए साहब, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि देखो गायत्री मंत्र का जप करो, सूर्य का ध्यान करो, अपनी बुद्धि को ठीक करो। जमाना आपका है। हम तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ में। कल भाई हमारे साथ प्रिंस जी भी थे, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं ये। 4 बजे हम लोगों को यहाँ से लेके निकले, अब 12 बजे रात में सहरसा पहुँचाए इनको भाई। अब प्रेम जी थोड़ा गाड़ी चापते हैं इसलिए इतना जल्दी पहुंच गए, नहीं तो सुबह तक पहुंचते हम लोग। साहब देखो, जिंदगी भगवान ने दिया है। अध्यात्म मतलब प्रसन्न होना, भगवान से जुड़ने का मतलब खुश रहना। खुश रहोगे तो खुशी आएगा, दुख रहोगे तो जैसा सिग्नल ऊपर भेजोगे वही मिलेगा। इसलिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। भगवान भी परीक्षा लेता है। हम साइकिल से जब चलते थे तो साइकिल से भी खूब आनंदित रहे। साइकिल जब आप लोग साइकिल तो चलाते ही होगे ना, साइकिल जब चलाते थे तो उस समय भी ये सोचते थे स्टीयरिंग चला रहे हैं, आनंद उस पर भी लेते थे। आजकल कहाँ आनंद है, कहीं आनंद नहीं है, सब जगह परेशान है व्यक्ति। इसलिए जिंदगी भगवान ने दिया। और गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दुनिया में कोई दुखी रहे, गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। इसकी गारंटी हम यहां से ले रहे हैं भगवान की साक्षी में, कभी नहीं रहेगा। इसलिए गायत्री का जप और ध्यान, ये 2 चीज आप करना, रिजल्ट भी आएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, निगेटिव ऊर्जा भी समाप्त होगा, और आपके जीवन में वो सारी खुशियां आएंगी जो खुशी आप चाहते हो। चलो, बहुत बहुत आप सबका शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहले दिन युवा मंडल में आए हैं? हाथ ऊपर करेंगे पहले दिन वाले लोग, हाथ नीचे कर लीजिए। जो बिल्कुल, कुछ लोग तो डर से नहीं उठाया, क्या होगा, हाथ उठाए नहीं उठाए हैं। जो बिल्कुल पहले दिन आए हैं युवा मंडल में, शांति पाठ के बाद दाहिने साइड बैठेंगे। अभी तक आपने केवल ध्यान 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 सुना है, ध्यान करना कैसे है इसके बारे में बताया जाएगा। उस ध्यान से कैसे आपका विल पावर, कंसंट्रेशन, आईक्यू डेवलप होता है, पढ़ने में कैसे मन लगता है, कैसे आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो जो हमारे नए भाई हैं, नए भाई बहन, वो शांति पाठ के बाद दाहिने साइड बैठेंगे। जो पुराने लोग हैं विशेष सूचना पर ध्यान देंगे। गायत्री जयंती 5 जून को है, जिसमें अखंड जप 5 को है। अखंड जप कितने तारीख को होगा? 4 तारीख को। 24 घंटे का अखंड जप होता है, 24 घंटा है। यानी 4 तारीख को, 4 जून को सुबह 6 बजे से लेके और 5 जून के सुबह 6 बजे तक अखंड जाप चलेगा। आप सभी से निवेदन है, बहन लोगों का ड्यूटी दिन वाला रहता है। बहुत सारी बहनें टाइम देकर आती नहीं है, फिर सोच लीजिएगा आप भी भगवान के पास गोहराती हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। भगवान भी टाइम देके साइड, टाइम लिखाइए तो टाइम से आइए। दिन के जो भी होता है जिम्मेवारी, वो बहन लोगों का, महिलाओं का, बूढ़े बुजुर्गों का रहता है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक भाई लोगों की ड्यूटी रात वाली होती है। शाम 6 बजे से लेके अगले सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी भाई लोगों की होती है। देखिए, अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन, अपने मम्मी पापा का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी तो सब लोग मनाता है।
तो अपना है माँ गायत्री की जयंती यानी माँ गायत्री का जन्मदिन, और उसमें भी भाव पूर्वक एक साथ सामूहिक साधना में अखंड जप में अगर आप भाग लेते हैं, आपका जीवन शानदार बनते चला जाता है। तो 4 तारीख बुधवार दिन है, बुधवार को अखंड जप होगा। हमारे ऑफिस वाले लोग सारी इसकी व्यवस्था बना देंगे, उसमें हमारे भाई बहन दोनों शामिल होंगे। कल की जो मीटिंग होती है शाम वाली वो होगी। थोड़ा सा सुबह वाले टाइमिंग में चेंज हुआ है, कुछ भाई को देखते हैं 9:15, 9:30, 10, उनसे भी ये लोग भी बहुत बिजी आदमी है, मिला कुछ नहीं मिला। अभी एगो लॉज के चौकी वो भी 3 तरीके से लगाता है मालिक, एगो एने से एने वाली उलटती है तो इस